संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ, और एक रिश्ता जब परमात्मा से बन जाएगा तो फिर भटकोगे नहीं, फिर नहीं भटको, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस मां से पूछो, इस मां से पूछो कौन कंपनी खोला। इस मां से पूछो पूना देवी बीकानेर कि बेटा पलंग पर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, पूना देवी बीकानेर। इससे पूछो मां से कि बेटा जब वेंटिलेटर पर होगा तो स्थिति क्या हो, क्या स्थिति, विचार करिएगा जरा। आखिरी में केवल उसके आश्रित होगा, उसके आश्रित। कौन आएगा, कौन साथ देगा, कहीं गिर गए, पड़ गए, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कौन साथ देगा। तुमने जो शंकर भगवान का नाम लिया है मुख से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, वो तुम्हारे सामने होगा तुम्हारी दुख की घड़ी को काटने के लिए, तुम्हारे तकलीफ को काटने के लिए, तुम्हारे कष्ट को काटने के लिए। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप शंकर भगवान का एक लोटा जल कभी जिंदगी में मत छोड़ना। वो तुम्हें निभाए, वो तुम्हें निभाए। और भगवान शंकर जी से भी कह देना, ऐसी कृपा करना मेरा एक लोटा जल कभी ना छूटे, कभी नहीं। पलंग पर मत पटक देना, शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर पड़ी रहूं और तेरे मंदिर तक ना जा पाऊं। अंतिम सांस तक तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, ऐसा मेरा शरीर बनाकर रखना, तेरे द्वार तक आती। एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए अभी परली बैजनाथ जी घृष्णेश्वर मंदिर गए, तो घृष्णेश्वर बाबा के यहाँ जब ऑनलाइन कथा चल रही थी, तो ऑनलाइन कथा जब घृष्णेश्वर बाबा के यहाँ चली तो वहाँ पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया, बुजुर्ग थी बहुत, और उन्होंने प्रश्न करा, क्यों गुरुजी, लोटा भर के जल भगवान शंकर को कब तक चढ़ाना चाहिए? हमने कहा जब तक तुम लोटे में नहीं भरा जाओ, जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा जल, समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे।
चढ़ाते रहो। शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ। भगवान देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे थे। इनको कौन समाधि को तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन समाधि तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन तोड़े समाधि को, कौन तोड़े भगवान शंकर की समाधि को, कोई सामने नहीं आया। तब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो। पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका मंत्र याद करो। आप नंबर अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जरा, हो उत्तर सही से देना। तुम्हारे मोबाइल में इतने सारे नंबर तुम लोगों ने सेव करके रखे हैं, किसी का भी नंबर तुम्हें याद है? केवल एक का याद है, एक तुम्हारे पापा का, मम्मी का, और पत्नी को पति का, और पति को पत्नी का। यहां तक नंदों का भी नंबर भूल गए, यहां तक मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, काका जी, काकी जी, सब का नंबर भूल गए। पर जो नंबर तुमसे स्नेह से जुड़ा हुआ है वो नंबर तुम कभी नहीं भूले। मोबाइल खो गया तो भी नंबर याद है। कहीं एसटीडी पर जाओगे, फोन लगाओगे, क्यों, किसका है, तू कहां से बोल रही है? अरे मैं कुबेरेश्वर धाम आई थी, तो मोबाइल ना जाने कहां चले गया, तो मैंने एसटीडी से फोन लगाया है। अच्छा हाँ, तुझे मेरा नंबर याद था? पति खुश होकर बोला, तुझे मेरा नंबर याद था? पत्नी बोली, तुम्हारा ही तो याद है, बाकी का किसी का याद नहीं था। किसको फोन लगाऊं, फोन नहीं मिल रहा, मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा। और पत्नी बेचारी बस कहने लगी, नंबर याद था, बस तुमको पति का नंबर याद था। पति खुश हो गया और तुरंत उसने कहा, तो चिंता मत कर, मैं बाइक लेकर, गाड़ी लेकर अभी निकलता हूं। रोना नहीं, मैं ही बैठी मिलना। आ रहा कुबेरेश्वर धाम पर, और आया तुरंत टिकट विकेट कटा के, और दूसरे तीसरे दिन तो यहां पहुंच गया। बस नंबर याद था तो वो खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया, और उसका नंबर याद है तो वो भी खुश होकर तुम्हें लेने के लिए आ गया। नंबर याद, और उसका एक ही नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नंबर याद रखो, नंबर गुनगुनाते। अपने बच्चों को भी बता दो, ये नंबर याद रख लेना। अपने घर के बच्चों को भी कह दो, ये नंबर मत भूल जाना, ये नंबर याद रखना, ये नंबर बहुत काम का है। जब जब तकलीफ आए याद करना, नंबर तुरंत डायल कर देना, आएगा, संभाल, भूल मत जाना। और कहा, मान लो नंबर याद नहीं रहे, कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में गए तो हमारी मम्मी पूरी टीवी पे देख रही थी कि
न्यूज़ ऑन चल रही थी कुंभ के मेले की, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। अब वहाँ पे कथा भी वाचना थी, तो हमारी मम्मी तो मना करी, कहने लगे मत जा। क्यों जा रहे हो? मम्मा जाना पड़ेगा, सतुआ बाबा जी कथा करा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। तो फिर आखिरी में हमारी मम्मी ने एक इतना बड़ा पेंडिल, कपड़े का इसी डोरी, उसमें इतना बड़ा पेंडिल और उसमें अपना घर का नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया और गले में टांग कर भेज दिया। नंबर याद ना रहे तो फिर क्या करोगे? बच्चों के गले में एक पेंडिल डाल दो। बच्चे अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल पा रहे हैं तो कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष डाल दो। पेंडिल आएगा, लेकर जाए, संभालेगा। रुद्राक्ष देखकर पहचान हो जाती है। कोई गले में डाला रहता ना बच्चा भी। आजकल तो जितने सीरियल बन रहे हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सीरियल हैं, जितने नाटक बन रहे हैं, हर नाटक में जितने हीरो, जितनी हीरोइन, सबके गले में, तुम पूरी फिल्म देख लो, पूरे जितने भी सीरियल हैं सब देख लो, सबके गले में एक ना एक रुद्राक्ष तो मिलेगा। मतलब पहचान हो गई शिव का। और कोई हमको किसी का अगर वो वीडियो भी दिखाता है तो हम कुछ नहीं देखते, हम ये देखते हैं गले में रुद्राक्ष पहना कि नहीं पहना, रुद्राक्ष पहनी कि नहीं पहनी। पहचान में आना चाहिए शंकर का है, आईडी डलिए रुद्राक्ष मतलब शंकर का है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब ये पत्र देखिए, एक पत्र में लिखा, मेरा नाम चंद्रा पोपटानी, आकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा, और अगर कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम चंद्रा पोपटानी, आकोला महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बचपन से भोले बाबा पर विश्वास करती थी, मंदिर जाती, लेकिन विवाह के पश्चात घर गृहस्थी में भोले बाबा को भूल गई। वैसे तो ये सब चीजें सबके साथ हुई है। बचपन में शंकर जी से बहुत प्रेम रहा। मम्मी सोमवार व्रत करती थी तो तुम भी करते, सोमवार से बड़ा स्नेह था। सावन महीने में जाते। शादी होने के बाद परिवार में मैं गिर गई तो शंकर जी को भूल गई। अब मेरी उम्र हो गई 65 की, बहुत लंबा टाइम भूली। अब मेरी उम्र हो गई 65 की। अब मेरे दोनों पांव में इतना दर्द होने लगा गुरुजी, पूछो मत। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराओ, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, सब जगह दिखाया ही, पर पांव का दर्द दोनों बंद ही नहीं। अब इतनी अवस्था में तो हो सकता है पांव में तकलीफ, 65 की पांव में तकलीफ। अचानक से टीवी चलाते चलाते 2024 में तुम दिख गए। अचानक से दिखता है सियोर वाला महाराज, अचानक से तुम दिख गए। श्रावण का महीना चालू था और आपने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पियो। मैंने वही काम चालू कर दिया। इतने साल के बाद शंकर जी से फिर प्रेम हो गया। इतने साल, जब मुख में सोफा सेट नहीं, शरीर काम का, तब शिव से प्रेम। अब शंकर कोई उम्र देखे? मिलिट्री की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, पुलिस की नौकरी करना हो तो उम्र देखी जाती है, कहीं बीमा करवाना हो तो उम्र देखी जाती है, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में और एक लोटा जल चढ़ाने में उम्र नहीं देखी जाती। शंकर सबको स्वीकार कर लेता है, शिव सबको स्वीकार। मंदिर जाने लगी, लोटा भर के जल चढ़ाने लगी। शिव जी के मंदिर जाती, लोटा भर जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। आज शंकर भगवान की कृपा से मेरे दोनों पांव ठीक हो गए, इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, शिव जी को नमन कर। एक लाइन अच्छी लिखी है, अपन भी गुनगुना लेते।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव जी के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, शंकर जी को भजने लगी, मेरे बाबा का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा ने मेरे पांव ठीक कर। माँ पत्र बहुत अच्छा लिखा, उसके लिए प्रणाम। स्वस्थ रहिए। अब माँ के पांव पूरे अच्छे हो गए हो, बड़ी प्रसन्नता से आनंद से आएगा। जोरदार ताली बजा साथ। शंभु हर हर। माँ कह रही है उसके बाद तो मंदिर का जल पीना चालू करा, उसके बाद तो दर्द ही नहीं हुआ, पांव पूरे ठीक। शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे दे नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़े तू मुखड़ा, मेरी लगी बड़ी उससे प्रार्थना, उससे विनय। कोई कहे मंत्र ना बोलो तो कह देना ये तो हमारा नंबर है। कोई कहे एक लोटा जल चढ़ाकर मंदिर का जल मत पियो, कहना इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये तो मेरा आचमन है। कोई कहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप मत लगाओ, 68 करोड़ तीर्थ नहीं जा सकती। मेरे बाबा ने मेरे घर के पास में तीर्थ बना दिया, बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया। थोड़ी सेवा करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओ तो थोड़ा कचरा वचरा साफ करा करो, दिया वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर एक साइड ले जाकर रख दिया करो, कचरा वगैरह हो रहा है तो साफ कर दो। बहुत फल है महाराज, बहुत। एक साथ इतने तीर्थों को साफ करना कितना पुण्य। आराधना, साधना। भगवान नारायण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। शिव जी साधना में लगे हैं, उनकी समाधि को कौन तोड़े? कामदेव को भेजा गया। कामदेव से कहा गया कि भगवान देवाधिदेव महादेव की समाधि को तोड़। वो तप में डूबे, विवाह कराना जरूरी है उनका, तारकासुर का संहार करना है। जब तक शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक संतान नहीं होगी, संतान नहीं हुई तो तारकासुर कैसे मरेगा? तो विवाह कराना जरूरी है। बहुत जरूरी। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, धीमा
डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धुन सुन के विष्णु जी आए,
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू 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 धीमा बजाओ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाश विनाशी भगवान शिव को रिटर्न
भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और प्रार्थना करिए। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर बाबा कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आप सभी आए हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। 2 दिन की कथा और रही है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो। शिवाय नमः।